कोई स्थान नहीं था। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प छोड़ा जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा और पवित्र जगह पर आकर के गिरा। पुष्प के गिरने से 7 पाताल छेदन हुआ, पाताल से जल निकला, इस जल का नाम पुष्कर पड़ा। पुष्कर नाम कैसे पड़ा? पुष्प बोलते हैं अपन फूल को, कर बोला जाता है संस्कृत में हाथ को, दोनों का संधि करते हैं, पुष्प प्लस कर बनकर पुष्कर बनता है। पुष्कर नाम जल का पड़ता है, जल के पीछे नगर को पुष्कर बोला जाता है। ऐसे नाम पड़ा स्थान का पुष्कर और ऐसे उत्पत्ति हुआ जल का यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने अपना स्थान बनाया, मन में विचार आया जगह का शुद्धिकरण किया जाए, तो यज्ञ किया, हवन किया ब्रह्मा जी ने। यज्ञ में पहला पत्नी सावित्री को बुलाया। सावित्री माता ब्रह्मा जी का पहला पत्नी, जिनका पहाड़ी पर अपन ने भी दर्शन किया मंदिर का। सावित्री माता जिनका लेडीज वगैरह वट सावित्री या सत्यवान सावित्री का व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ सावित्री माता को यज्ञ में आने में थोड़ा समय लगा किसी कारणवश, तो यहाँ ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी कर लिया, वेद माता गायत्री। ये ब्रह्मा जी के दूसरे पत्नी सेकंड वाइफ, अभी ब्रह्मा जी के मूर्ति के साथ में बैठे थे गायत्री माता। ब्रह्मा गायत्री ने यज्ञ किया, यज्ञ में बोला गया ओम स्वाहा ओम स्वाहा, जो पूरे संसार के अंदर गूंजा गया और इनका पहला पत्नी को सुनाई पड़ा। वह यहाँ पर आकर देखी, अपने स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को देखा तो मन में क्रोध आया और क्रोध में ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिला। पूरा कहानी का सार निकल जाएगा। क्या सार है? पहला श्राप दिया ब्रह्मा जी को, हे जगत पिता ब्रह्मा, आप पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, आपने यहाँ मेरे ग्रस्त जीवन का आज अपमान किया है। सभी देवी देवता ऋषिगण यहाँ मौजूद है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ इन सभी के सामने। पहला श्राप मिला कि आपका संसार में केवल एक मंदिर बनेगा, उस मंदिर का ग्रस्त परिवार वाला सेवा पूजा नहीं करेगा, ग्रस्त परिवार वाला अपना मंदिर में ब्रह्मा जी का मूर्ति का स्थापना नहीं करेगा, ब्रह्मा जी का कोई वार और त्योहार नहीं मनाया जाएगा। जो ग्रस्त छोड़ेगा, साधु सन्यासी का जीवन धारण करेगा, वो आपके मज मंदिर के अंदर बैठ के ब्रह्मा जी का सेवा करेगा। तो जो साधु सन्यासी लोग रहते हैं वो ब्रह्मा जी का देखभाल करते हैं। ये अपन ने मंदिर में देखा। दूसरा श्राप यहाँ वरदान के रूप में साबित हुआ। बोला गया आज से आपका जो भी ग्रस्त परिवार से व्यक्ति आएगा दर्शन को, वो पहला जल का यात्रा करेगा। जो भी मनोकामना लेकर आएगा वो जल को सुनाया जाएगा, बाद में मंदिर का दर्शन किया जाएगा, तो यात्रा का फल मिलेगा। इसलिए अपन सरोवर का यात्रा करने के लिए आते हैं। जो भी मनोकामना है जल को सुना के जाना। 2 कार्य से यात्री लोग पुष्कर जी में दर्शन के लिए पधारते हैं। अभी अपना यात्रा का सार निकलेगा। पहला कार्य, घूमने फिरने आए, राजी खुशी दर्शन से आए, जैसे अभी आप लोग आए, पति पत्नी जोड़े से आए, कोई अकेला आए, कोई माता पिता परिवार को साथ लाए। पति पत्नी जोड़े से आते हैं। यहीं से 21 रुपये का प्रसाद का थाली है संस्था की दुकान से, जो सभी लोग यहीं से अपना संस्था की दुकान से प्रसाद का थाली लेते हैं। माता पिता परिवार नाम गोत्र से जल का प्रसाद चढ़ाते हैं। भोजन पुण्य स्त्री किसी के साथ में नहीं होता है, इसलिए पति पत्नी जोड़े से आते हैं, वो अपना पुण्य करते हैं। दूसरा कार्य, अपने परिवार में 7 कुल में कोई गुजर गया तो घर में अपन अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं और तीर्थ में आते हैं तो अपने पूर्वज लोग सोचते हैं कि आज मेरा घर का सदस्य आया है तो मुझे यहाँ जल दे करके जाएगा। तो यहाँ आते हैं तीर्थ में तो अपने पूर्वज लोगों को याद करते हैं, जल देते हैं। वंश का वृद्धि होता है, व्यापार में वृद्धि होता है, घर में सुख समृद्धि बना रहता है। इस कारण यहाँ पर आकर अपन अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं। किसी के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, बुआ भाई बहन या भूला चुका कोई भी गुजर चुका है तो यहाँ आते हैं तो उनको जल दे करके जाता है। ये जल देने का ही महत्व बताया गया है पुष्कर जी के। धर्मस्य धर्म रूपेण
ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा का रूप, ब्रह्मा का स्वरूप जल को माना जाता है। जल में ब्रह्मा जी का स्थान बताया गया है। गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ करियाए, एक दाम पुष्कर न आए नर मुक्ति न पाए। कम से कम अपन इस गृहस्थ जीवन में जी रहे, अपन को एक बार कम से कम पुष्कर जी का यात्रा करना आवश्यक है। इसका रीज़न है कि पुष्कर जब मना, जब कोई तीर्थ नहीं मना मृत्यु लोक पर। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर तीर्थ मना। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिया, द्वापर में भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी और कलयुग में गंगा प्रसिद्ध है। तो ये सतयुग का तीर्थ है, ये सूखता नहीं है, इसका ये चमत्कार, ये सूखता नहीं। यहाँ आते हैं, इसको बोला जाता है मानो तो देव है, नहीं मानने वाले के लिए साधारण जल है। जल को छूने मात्र से शरीर के रोग दोष कलेश कष्ट व्याधि पीड़ा भय चिंता और सभी दुखों का नाश होता है, सच्चे मन से अगर आप करते हैं। यहाँ का यात्रा करते हैं, कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं और भाग्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलता है। तो तीर्थ गुरु पुष्कर राज, ये सब तीर्थों का गुरु है। गंगा हरिद्वार माता है, प्रयाग इलाहाबाद राजा है, पुष्कर तीर्थ सब तीर्थों के गुरु हैं। तो यहाँ का यात्रा करते हैं तो अपने जीवन में जो यात्राएं करिए उन सब यात्राओं का फल आपको पुष्कर जी प्रदान करता है। इसीलिए यात्री लोग तीर्थ में आते हैं या पुष्कर जी में आते हैं। घर में बैठकर एक बार भगवान का नाम लिया, उसका फल मिलता है एक बार के बराबर। तीर्थ में यात्राएं इसलिए करते हैं लोग क्योंकि तीर्थ में आकर के पुण्य किया तो उसका 1000 गुना फल अपन को यहाँ से मिलता है तीर्थ से। इसीलिए यात्री लोग तीर्थ यात्राएं करने के लिए आते हैं। समझ रहे ना मेरा बात? यही महत्व है। सरोवर के चारों ओर 52 घाट हैं, 1000 से भी ज़्यादा नगर के अंदर मंदिर है। पुष्कर में किसी मंदिर में या अलग घाट में अपने हाथ से फूल प्रसाद पूजा अर्चना नहीं चढ़ता है। 52 घाट 1000 मंदिर का ब्रह्मा सावित्री घाट है। अखंड सुहाग जोड़े का घाट बोला जाता है। हमारे यहाँ बैठते हैं, अपने परिवार माता पिता सबका नाम लेते हैं, अपना गोत्र याद होता है तो अपना गोत्र बोलते हैं। जल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मन में भाव है अपने पितरों पूर्वजों को जल देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगता है। पितरों पूर्वजों को याद करते हैं। यहाँ पर नीचे जाते हैं, हाथ में जल लेके पितरों पूर्वजों को याद किया जाता है। 52 घाट 1000 मंदिर का एक ही जगह संस्था, एक ही जगह भंडारा है। नीचे पितरों पूर्वजों को जल देते हैं, ऊपर आके पितरों पूर्वजों के निमन भोग देते हैं। कोई लड्डू का मीठा भोग देता है, कोई पितरों का खीर पूरी के नाम से भोग देता है। क्योंकि घर में श्राद्ध निकालते हैं, देखा होगा, सुना होगा, किया होगा, क्योंकि पितरों को प्रिय खीर पूरी, तो कोई पितरों के निमित्त खीर पूरी का भोग देता है और कोई 56 भोग देता है संस्था में, जिसका हजारों साधु सन्यासी ब्राह्मण लोग आप नीचे जो जल देते हो उसके निमित्त जो भोग देते हो उसका भोग ग्रहण करते हैं, जिसका हजारों साधु सन्यासी ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं। 52 घाट 1000 मंदिर का मेंटेनेंस भी उसी से ही देखा जाता है। मैं नहीं जानता आपका परिवार भगवान ने कैसा बनाया, जैसा भगवान ने परिवार बनाया वैसा दान देते हैं, जिसका फोटो प्रसाद रसीद अपन को ब्राह्मण मंत्र के द्वारा अपन को जल का प्रसाद चढ़वाता है सरोवर का। ब्राह्मण का चार्ज नहीं है कोई भी। ब्राह्मण को आप 1 रुपया भी देते हाथ में, वो उसका रहता है, वो संस्था में देते हैं जिसका हजारों साधु सन्यासी ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं। यही पुष्कर जी आने का महत्व है, यही पुष्कर जी आने का सार है। ऐसा बोला जाता है पुष्कर में आके पुष्कर का कथा सुना तो आधा यात्रा का फल आपको वहीं प्राप्त होता है। तो अपन इसलिए पुष्कर जी आते हैं, पुष्कर जी का कथा सुनते हैं, बाद में नीचे जाते हैं। स्नान का महत्व है, स्नान किया जाता है। हर व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, तो जो स्नान नहीं करते हैं वो पंच स्नान करते हैं तो स्नान के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है पंच स्नान में? आँखों के, कानों के और मस्तक के जल लगाते हैं, शरीर के चीटा दिया जाता है, पंच स्नान कहलाता है। हमारे इधर कहावत है मारवाड़ी में, भीगा कान हुआ स्नान, यानी कानों के जल लगाया तो स्नान के बराबर फल प्राप्त हुआ। इसलिए अपन पंच स्नान करते हैं तो स्नान के बराबर लाभ होता है। मन में भाव हो, श्रद्धा हो तो मानो तो देव है, नहीं मानो तो साधारण है। पितरों पूर्वजों का आते हैं क्योंकि समय निकाल करके आना पड़ता है। पुष्कर जी के लिए बोला गया है पुष्करम दुष्करम, यानी कि इसका अर्थ हुआ पुष्कर आना दुष्कर है, पुष्कर आना मुश्किल है। भाग्यशाली होता है जो पुष्कर का यात्रा करता है, क्योंकि
अपन ने जो जीवन में यात्राएं करी है उन सब यात्राओं का फल पुष्कर जी देता है। इसीलिए जिसके भाग्य में होता है वो पुष्कर जी का दर्शन करता है। यही पुष्कर जी का महत्व है, तो ये पुष्कर जी का महत्व है। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी महाराज की जय। मेरा बात आया समझ में आप सब लोगों को?